चुनावी प्रक्रिया में मतदाता पहचान के दुरुपयोग को लेकर एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाने के लिए किए गए अनियमित आवेदनों का खुलासा किया। इस खुलासे के बाद निर्वाचन आयोग ने इस समस्या को सुलझाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया। निर्वाचन आयोग ने अपने ECINET पोर्टल और ऐप पर नया ई-साइन फीचर पेश किया। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी या असत्यापित फॉर्मों के माध्यम से मतदाता पहचान का दुरुपयोग रोकना है। पहले मतदाता बिना किसी सत्यापन के फॉर्म जमा कर सकते थे, जिससे पहचान का गलत इस्तेमाल संभव था। अब जब कोई व्यक्ति पोर्टल पर फॉर्म 6 नए रजिस्ट्रेशन, फॉर्म 7 नाम हटाने के लिए, फॉर्म 8 सुधार के लिए भरता है तो उसे ई-साइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस प्रक्रिया के तहत आवेदक को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका मतदाता कार्ड और आधार कार्ड पर नाम समान हो। साथ ही आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर सही होना आवश्यक है। इसके बाद आवेदक को एक बाहरी ई-साइन पोर्टल पर निर्देशित किया जाता है, जहां वो अपना आधार नंबर दर्ज कर सकता है। आधार नंबर दर्ज करने के बाद उस नंबर से जुड़े मोबाइल पर एक OTP भेजा जाता है। आवेदक को ये OTP दर्ज करना होता है और सहमति देनी होती है। OTP और सहमति मिलने के बाद ही वेरिफिकेशन पूरा होता है। इसके बाद ही आवेदक को फॉर्म जमा करने के लिए वापस ECINET पोर्टल पर भेजा जाता है। इस बदलाव की जरूरत इसलिए थी क्योंकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आलंद विधानसभा क्षेत्र में किसी ने ऑनलाइन माध्यम से करीब 6000 मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की थी। ज्यादातर मामलों में वास्तविक मतदाताओं की पहचान का दुरुपयोग किया गया। फॉर्म जमा करने के लिए इस्तेमाल किए गए फोन नंबर भी उन मतदाताओं के नहीं थे जिनके नाम पर फॉर्म दाखिल किए गए थे। निर्वाचन आयोग का ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मतदाता पहचान का दुरुपयोग रोकने में मदद मिलेगी। नए सिस्टम के तहत कोई भी व्यक्ति बिना सही वेरिफिकेशन के फॉर्म जमा नहीं कर पाएगा। ये न केवल चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा बल्कि मतदाताओं का भरोसा भी मजबूत करेगा। ई-साइन फीचर लागू होने के बाद मतदाता रजिस्ट्रेशन, सुधार और नाम हटाने के सभी आवेदन सुरक्षित और सत्यापित होंगे। इससे चुनावी प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा करना मुश्किल होगा। मतदाता आधार नंबर और मोबाइल नंबर से जुड़ी पहचान का इस्तेमाल करेंगे, जिससे किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नाम हटाए जाने या जोड़ने की संभावना खत्म हो जाएगी। इस नई तकनीक से मतदाता सूची की सुरक्षा बढ़ेगी और चुनाव प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी। साथ ही आम जनता से ये संदेश जाएगा कि मतदाता पहचान के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और कोई भी अनियमित गतिविधि सख्ती से रोकी जाएगी। इस तरह ई-साइन प्रणाली न केवल फर्जी आवेदन रोकने में मदद करेगी बल्कि मतदाता और निर्वाचन आयोग दोनों के लिए विश्वास और सुरक्षा का नया आयाम स्थापित करेगी। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।